अगर सरदार पटेल न होते तो आज भारत का नक्शा आज ऐसा नहीं बल्कि ऐसा होता। अगर सरदार पटेल न होते तो हम आज हैदराबाद और गुजरात में स्थित जूनागढ़ में पासपोर्ट वीजा के बिना नहीं जा सकते। अगर सरदार पटेल न होते तो हैदराबाद और जूनागढ़ की गिनती भारत के हिस्से में नहीं होती, यानी हैदराबाद और जूनागढ़ हमारे लिए विदेश की गिनती में गिने जाते। और हमारे अभी के प्राइम मिनिस्टर जैसे नरेंद्र मोदी है, ऐसे ही हैदराबाद और जूनागढ़ के प्राइम मिनिस्टर कोई और होते अगर सरदार पटेल न होते तो आर्टिकल 370 से भी पहले कुछ ऐसा बड़ा काम हुआ था जो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो आपको नहीं पता कि आखिर सरदार पटेल ने ऐसा क्या किया कि उसकी वजह से ही आज का भारत का नक्शा तैयार हुआ है। पूरा जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको सब कुछ अच्छे से पता चल सके। और इस चैनल पर ऐसी ही वीडियोस आती रहती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना मत भूलना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आजकल एक मूवी बहुत चर्चा में है जो अभी अभी ही रिलीज हुई है। इस मूवी का नाम है आर्टिकल 370। यह आर्टिकल 370 के बारे में आपको पता ही होगा कि आखिर कैसे पूरा देश और जम्मू कश्मीर एक दूसरे से इस आर्टिकल की वजह से अलग अलग होते थे। और इस पर फिल्म भी बनी है। यह फिल्म देखने से आपको पता चल जाएगा कि यह आर्टिकल हटाना कितना मुश्किल और जरूरी था। पर अगर हम बात करें कि इस आर्टिकल से पहले भी कुछ ऐसा हुआ था जो हर इंडियन को पता होना चाहिए, तो हम आज हमारे भारत को इस नक्शे में देखते हैं। पर आजादी के बाद हमारा भारत का कुछ नक्शा ऐसा था। तो इस वीडियो में जानेंगे कि आज का जो भारत है वो सरदार की वजह से ही है। तो आखिर सरदार वल्लभ भाई ने ऐसा क्या किया कि भारत एक हो सका। इसे जानने के लिए हमें आजादी के समय को समझना पड़ेगा। ये बात तो हम जानते हैं कि देश की आजादी के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर को कितना संघर्ष करना पड़ा था। और ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद भारत 15 अगस्त 1947 के दिन आजाद हुआ था। आजाद होने के बाद भारत में दो टाइप के राज्य थे, एक ब्रिटिश इंडिया और दूसरे प्रिंसली स्टेट। इनमें प्रिंसली स्टेट का मतलब रियासत, रजवाड़े या व्यापक अर्थ में देशी रियासत है, जिसको राजा, निजाम या नवाब शासन करते थे। परंतु उन भारतीय शासकों पर परोक्ष रूप से ब्रिटिश शासन का ही नियंत्रण था। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब यह प्रिंसली स्टेट यानी रजवाड़ों की संख्या 565 थी। 565 में से सिर्फ 21 रियासतों में ही सरकार थी और मैसूर, हैदराबाद तथा कश्मीर नाम की सिर्फ 3 रियासतें ही क्षेत्रफल में बड़ी थी। बाकी सब रियासतें छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी। 15 अगस्त 1947 में भारत को ब्रिटिश से मुक्ति मिलने के बाद ये जो 565 रियासतें थी, एक बाजू विभाजन के बाद का भारत और दूसरी बाजू विभाजन के बाद बने मुल्क पाकिस्तान, ये दो ही ऑप्शन थे जिसमें ये रियासतें मिल सके। सरदार पटेल 1947 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान गृह मंत्री थे। उन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे। अब सरदार पटेल की अहम भूमिका आती है। सरदार पटेल ने आजादी के ठीक बाद ही वीपी मेनन के साथ मिलकर कई देशी राज्यों को भारत में मिलाने का कार्य आरंभ कर दिया था। पटेल और मेनन ने देशी राजाओं को बहुत समझाया कि उन्हें खुद का शासन देना संभव नहीं होगा, और ऐसे राजाओं को समझाने के बाद 3 राज्य को छोड़कर सभी राजाओं ने भारत में जुड़ने का प्रस्ताव का स्वीकार किया। भारत में जुड़ने का इनकार करने वाले 3 राज्य कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ थे। जूनागढ़ का भारत में जुड़ना। जूनागढ़ गुजरात में स्थित सौराष्ट्र के पास एक छोटी रियासत थी जो चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी थी। वह पाकिस्तान के समीप नहीं थी। वहाँ के नवाब मोहम्मद महाबत खान जी ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। जूनागढ़ की ज्यादातर जनता हिंदू थी, पर वो भारत से जुड़ना चाहती थी। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का मानना था कि अगर जूनागढ़ को पाकिस्तान में जाने की अनुमति दी गई तो इससे गुजरात में पहले से ही चल रहा सांप्रदायिक तनाव और बढ़ जाएगा। और दूसरी ओर जूनागढ़ की सभी बॉर्डर भारत की ओर लगने के कारण जूनागढ़ में व्यापार बंद हो गया और भोजन के विषय में अनिश्चितता होने लगी। चारों ओर दबाव में आने के कारण जूनागढ़ के नवाब ने अपने परिवार को लेकर पाकिस्तान जाने का फैसला किया और भारतीय आर्मी सेना जूनागढ़ में प्रवेश कर गई और दिसंबर में एक जनमत संग्रह आयोजित किया गया, यानी दिसंबर में एक ऐसा जूनागढ़ में वोटिंग किया गया
कौन से लोग पाकिस्तान में जाना चाहते हैं और कौन से लोग भारत में आना चाहते हैं, जिसमें लगभग 99.95% लोगों ने पाकिस्तान के बजाय भारत को चुना और इस तरह जूनागढ़ को भारत में जोड़ा गया। अब बारी आती है हैदराबाद की। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी और यह चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी हुई थी और हैदराबाद नक्शे में देखे तो भारत के बीचों बीच का एरिया था। अब सरदार पटेल जानते थे कि हैदराबाद अगर भारत में नहीं मिला तो उसका परिणाम कैसा हो सकता है। दोस्तों, आप ही इमेजिन करो कि अगर आज हैदराबाद भारत का हिस्सा नहीं होता तो कैसा होता कि पूरे देश के बीच में एक अलग दूसरा देश। जरा सोच के तो देखो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हैदराबाद के निजाम ओस्मान अली खान को न तो भारत में मिलना था तो न ही पाकिस्तान में मिलना था। उसको स्वतंत्र रहना था, उसको एक स्वतंत्र देश चाहिए था। भारत सरकार उत्सुकता से हैदराबाद की तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि हैदराबाद के निजाम खुद भारत संघ में सम्मिलित हो जाएंगे, परंतु इसके निजाम ने रजाकारों की सेना तैयार की। इस सेना को देखकर सरदार पटेल ने हैदराबाद को जबरदस्ती कब्जाने का फैसला किया। 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो चलाकर हैदराबाद पर कार्यवाही की गई और 5 दिन में ही निजाम घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गया। आखिरकार 17 सितंबर को हैदराबाद का भारत में कामयाबी से विलय हो गया। और अब बात करें कश्मीर की, तो नेहरू ने कश्मीर को यह कहकर अपने पास रख लिया कि यह समस्या एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए और अलगाववादी ताकतों के कारण कश्मीर की समस्या दिनों दिन बढ़ती गई। 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रयास से कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 35A समाप्त हुआ। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया और सरदार पटेल का अखंड भारत बनाने का स्वप्न साकार हुआ। तो आप अभी सोच सकते हो कि सरदार पटेल के बिना ये आज का जो भारत का नक्शा है वो पॉसिबल ही नहीं होता। अब जम्मू कश्मीर में भारत के सभी कानून लगेंगे और अभी अभी निकला मूवी जिसका नाम आर्टिकल 370 है, उसमें सभी बातें एक्सप्लेन की है। और एक बात, अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो आप एक क्यूरियस पर्सन हो, यानी आपको नई नई बातें और चीज को जानने और सीखने में मजा आता है। तो मेरी चैनल पर ऐसी वीडियोस आती रहती है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना ऐसी ढेर सारी बातें मिस हो जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।